हाँ जी, तो दोस्तों मैं एक और बार आपके सामने आ गया हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.2 लेकर। लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 पढ़ी थी। अब अपन आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने जा रहे हैं विथ एग्जाम्पल। एक्सरसाइज नंबर 1.2 विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, लोकेट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। तो लोकेट रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन कैसे बनाएंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्केल की और प्रकार की। सबसे पहले अपन एक नंबर लाइन बनाएंगे। देखिएगा इधर, एक नंबर लाइन बनाएंगे अपन। मिड में 0 रखेंगे और एक एक सेंटीमीटर का गैप लेंगे, एक सेंटीमीटर का। ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ पर 0 के इस साइड होगा -1, -2, -3 और -4। नंबर लाइन जो होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होगी। तो देखिए मेरी नंबर लाइन बन गई। अब रूट 2 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन 1 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे। 0 पे कंपास की नोक को रखूँगा मैं। 1 सेंटीमीटर का आर्क काटूंगा तो मैं 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया है। अब देखिएगा यहाँ पे रख के मैं 1 सेंटीमीटर का यूँ आर्क काट दूँगा, राइट। उसके बाद मैं 1 पे रखकर, किस पे रखकर, 1 पे रखकर मैं वापस से 1 सेंटीमीटर का आर्क काट दूँगा। अब जब अपन यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे होनी चाहिए। तो 90 डिग्री पे होने के लिए मैं लूँगा डी का यूज़ करूँगा। डी की लाइन को मैं इस लाइन के इक्वल रखूँगा और इस पॉइंट को मैं, दिख रहा है आपको ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं 1 के इक्वल रखूँगा। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरह से देख लीजिए, इस तरीके से रखूँगा। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूँगा इस तरह से, ये लग गया पॉइंट। तो ये मैंने इसके बिल्कुल इक्वल, दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसके बिल्कुल इक्वल मैंने ये लाइन खींच दी है। इसको मिला दूंगा मैं 0 से, ये मैंने 0 से मिला दी है। अब मैं अपने प्रकार को ओपन करूँगा, कंपास को ओपन करूँगा और इस कंपास को ओपन करने के बाद मैं 0 पे रखूँगा और 0 से मैं वहाँ तक ओपन करूँगा जहाँ तक मैंने आर्क काटा था 1 सेंटीमीटर का, 1 से लेकर। ये ओपन कर दिया मैंने और जस्ट इस तरह से मैं, देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से मैं इसको यूँ काट दूँगा। तो ये बन जाएगा मेरा रूट 2। आप इसको नाम दे सकते हो, इसको अपन दे सकते ओ ए नाम दे देंगे, इसको अपन दे देंगे बी नाम, और ये इस तरह से अपना बन चुका है रूट 2। तो ये रूट 2 बन गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में क्या, नेक्स्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि अपना है रूट 3। रूट 3 कैसे बनेगा, तो रूट 3 कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको रूट 2 बनाना ही पड़ेगा। रूट 3 बनाने के लिए रूट 2 बनाना वेरी कंपलसरी, क्योंकि रूट 3 के बाद ही रूट 2 के बाद ही रूट 3 बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, वापस से मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा, एक नंबर लाइन में क्रिएट करूंगा, ध्यान से देखना। और मिड में रहेगा मेरा 0, मिड में 0 ले लूँगा मैं, ये ले लेता हूँ मैं 0। 1 सेंटीमीटर के अंदर ही होने चाहिए आपके मार्क, 1 सेंटीमीटर पे ही होने चाहिए, इट्स वेरी कंपलसरी, वरना आपका गलत हो जाएगा। या फिर आपको यूनिट लेके करना है तो यूनिट से बढ़िया 1 सेंटीमीटर पे लीजिए। प्रकार अच्छा यूज़ करिए, कंपास अच्छा होगा तो अच्छे से आप आर्क काट सकते हो। उसके बाद आप इस पर रूट 2 बनाओगे। सबसे पहले तो रूट 2 बनाने के लिए मैंने अभी बताया था, 0 पे रखूँगा, काटूंगा सबसे पहले कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 0 पे रख के 1 की तरफ, फिर 1 पे रखूँगा, वापस से मैं 1 सेंटीमीटर का काटूंगा। ऐसे मैं 90 डिग्री से मेजर करूँगा, बिल्कुल कीजिए इस तरह, लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट, और मैं इसे यहाँ पे लगा दूँगा। इसके बाद मैं 90 डिग्री को देखते हुए, दिख रहा है आप सबको, 90 डिग्री को देखते हुए मैं यहाँ पे लाइन खींचूँगा और इसको मिला दूँगा मैं 0 से, ठीक है। इसके बाद मैं रूट 2 बनाऊंगा सबसे पहले, तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ एक बार।
ये देखिएगा यहाँ पे, और मैं आर्क काट रहा हूँ 0 पे रख के, मैंने 1 से लेके 1 तक जहाँ पर आर्क काटा था वहाँ से मैंने काट दिया, और ये बन चुका है मेरा √2। अब नाउ √3 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, अपन को 1 सेंटीमीटर और ऐड करना है, दैट्स इट, इतना सा ही काम है। 1 सेंटीमीटर और ऐड करिएगा, √3 आपका बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर कहाँ ऐड करना है देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ बी पे आपको रखना है आपका प्रकार की नॉक, कंपास बी पे रखिएगा और उसे खोलिएगा 1 सेंटीमीटर तक, और बी पे रख के इस तरह से आर्क काटना है 1 सेंटीमीटर का। अब वापस से आपको आपके डी का यूज़ करना है, और चांदे का यूज़ करते हुए आपको ये वाली जो लाइन है ये आपको रखनी इसके इक्वल, और ये जो पॉइंट है इसको रखना है आपको बी के इक्वल। तो ये देखिए इस तरह से, और 90 डिग्री मेजर करिए, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए। उसके बाद में आप इसको 90 डिग्री का मेजर करने के बाद में बिल्कुल 90 डिग्री के सीध में लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद आपको इसको मिलाना है वापस से, 0 से मिलाते ही ये आपका कन्वर्ट हो गया है, ये तो ए था ये बी था, इसको नाम दे सकते हो आप सी। और उसके बाद में आप वापस से कंपास को ओपन करिए, 0 पे आपको इसकी निब रखनी है और कंपास की, और सी तक ओपन करना है। कहाँ तक ओपन करना है? सी तक ओपन करने के बाद में इसे यूँ काट देना है। ये बन गया आपका √3। बस छोटा सा ही है, 1 सेंटीमीटर के आपको आर्क काटने हैं। 0 पे रख के पहले 1 सेंटीमीटर का, फिर 1 पे रख के आपको वापस से 1 सेंटीमीटर का आर्क काटना है, तो √2 बन जाएगा। फिर बी पॉइंट पे रख के वापस से आप 1 सेंटीमीटर का आर्क काटोगे, √3 बन जाएगा। इसी के अंदर आप √4 भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए मैं बताता हूँ कैसे, √4 इसी के अंदर, तो मैं बता देता हूँ एक बार √4 कैसे बने। इसी के अंदर वापस से आप 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया है मैंने, ध्यान से देखिएगा। सी पॉइंट पे रखूँगा मैं, और वापस से मैं 1 सेंटीमीटर का आर्क काटूंगा। वापस से मैं डी लूँगा और उसमें 90 डिग्री का मेजरमेंट देखूंगा इस लाइन के सहारे। अब इस लाइन को देखते हुए, ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को, और ये पॉइंट आपका सी पे टच होना चाहिए इस तरीके से। और 90 डिग्री देखिए कहाँ पर, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये मैं 90 डिग्री से इसको मेजर करते हुए मिला देता हूँ। अब आपको इसको इससे 0 से मिलाना है, वापस से आपको 0 से ओपन करना है, और इसको नाम दे देता हूँ मैं डी तक ओपन करना है आपको आपका कंपास। और जब आप डी तक ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से कट करना है, तो ये बन जाएगा आपका √4। स्पेरिकल जैसा बनता रहेगा। इसके बाद आप इसमें √5 भी बना सकते हो, √6 भी बना सकते हो, √7 भी बना सकते हो, √8 भी बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक स्पेरिकल बन जाएगा कुछ इस तरीके से, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इस तरीके से कुछ बनता जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, इसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा इसी के अंदर। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासरूम एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको √2, √3, √4 बनाना है और एक स्पेरिकल बनाना है। तो कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पेरिकल इस तरीके से बनता जाएगा। √2 बन गया, √3 बन गया, √4, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस वीडियो को देखते हुए बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे नेक्स्ट आपको 1.3 का वीडियो मिलेगा बहुत ही ईजी वे में। हाँ जी, तो दोस्तों अब देखिए अपन चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ। 1.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन अपन को क्या कहता है, मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.2, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं जो अपने रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं जिसमें अपने, तो इसका आंसर है ट्रू। इसने बोला एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो हाँ, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सब अपने रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। साथ में अपने इरेशनल वाले और रेशनल वाले दोनों ही आते हैं, पर इसने बोला एवरी इरेशनल नंबर अपना रियल नंबर होगा, तो यस होगा, क्योंकि रियल नंबर्स इज मेड अप
ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जो है वो अपने रेशनल और इरेशनल दोनों से बने हुए होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। रियल नंबर्स के अंदर इरेशनल नंबर सारे आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट होता है, तो इसकी स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों है बता देता हूँ। नो नेगेटिव, तो अपन जैसे कि अपन लेते हैं रूट में -9 लेते हैं अपन, तो रूट में यदि मैं -9 ले रहा हूँ तो उसका आंसर क्या निकलेगा, इक्वल्स टू में 3 निकलेगा ना। तो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, यदि अपन उसको स्क्वायर रूट भी सॉल्व कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव में ही निकलेगा, तो फॉल्स होगी स्टेटमेंट। तो नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिएगा इधर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी इसने बोला है, तो इसने बोला है फॉल्स होगी स्टेटमेंट, क्योंकि रियल जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर हो सकते हैं, पर रियल नंबर के अंदर ओनली इरेशनल नंबर नहीं आते हैं, ये बात याद रखना। उसके अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉर एग्जांपल 2 जो है वो एक रियल नंबर है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जो 2 नंबर है वो अपना एक रियल नंबर है, बट इरेशनल नहीं है। तो याद रखना, अपने रियल्स नंबर जो हैं वो इरेशनल और रेशनल दोनों से मिलके बने हैं, उसमें केवल और केवल इरेशनल नंबर नहीं आते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अपने जितने भी रियल नंबर हैं, इसने ये बोला है थर्ड स्टेटमेंट में, अपने जितने भी रियल नंबर हैं वो केवल एक इरेशनल नंबर ही है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो अपने रियल नंबर्स हैं वो रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं, ओनली इरेशनल नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है अपन को, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, आर द, आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो इसका एक एग्जाम्पल दे दिया, इसका आंसर होगा नो, सरासर नो होगा, क्योंकि यदि अपन √4 निकालेंगे तो उसका आंसर निकलेगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हर किसी स्क्वायर रूट का आंसर अपना इरेशनल नहीं निकलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक को लेता हूँ, √23 है, इसका अपना आंसर डेसिमल में, डेसिमल मतलब पॉइंट्स में निकलेगा, ओके, डेसिमल एक्सपेंशंस में निकलेगा, तो वो एक इरेशनल हो जाएगा, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट सब नहीं हो सकते, जैसे √4 का मैं आंसर निकालूंगा तो निकल जाएगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर निकलेगा, और √23 का निकालूंगा तो एक इरेशनल नंबर निकलेगा। तो इसने बोले आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके मैं स्क्वायर रूट सॉल्व करता हूँ तो क्या सारे ही अपने इरेशनल नंबर निकलेंगे? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं, सारे ही इरेशनल नंबर नहीं, सारे स्क्वायर रूट्स है जिनको सॉल्व करने के बाद रेशनल नंबर निकलता है। फॉर एक और एग्जांपल यदि मैं आपके सामने लूँ तो एग्जांपल नंबर √9, जिसका आंसर निकल जाएगा 3, जो कि एक रेशनल नंबर है, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। पर यदि मैं एक एग्जांपल नंबर लेता हूँ आपके सामने √2, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा, तो सभी नहीं है, कुछ कुछ हैं जो कि इरेशनल है और कुछ कुछ हैं जो कि रेशनल है। तो इसने बोला आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल बोल दिया है इसने, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई है, यहाँ पे ऑल बोलते, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्वेश्चन मार्क, तो आंसर होगा नो। ठीक है, इफ़ नॉट गिवन एग्जाम्पल, तो अपन ने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे एग्जाम्पल 4 है, √4 है, जिसका आंसर निकल जाएगा जिसका आंसर निकल जाएगा 2, जो कि एक रेशनल नंबर होगा। √23 है जो कि एक इरेशनल होगा। √9 है जो कि 3 निकल जाएगा, जिसका आंसर जो कि एक रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल भी निकलेंगे और इरेशनल भी निकलेंगे। तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट्स अपने इरेशनल नहीं निकल सकते, दोनों निकलेंगे, रेशनल भी निकलेंगे और इरेशनल भी निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ, रूट में लेंगे 25 तो उसका आंसर निकलेगा अपना 5, तो ये एक रेशनल नंबर निकल चुका है। ठीक है, जैसे मैं रूट में लेता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे √3 लेता हूँ, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, आपकी नो होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए, जिसमें अपन को शो कराना है रूट में 5 बनाना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर मैं √5 बना देता हूँ। देखिए वापस से वही है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है अपन को, ध्यान से देखिएगा कैसे। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाऊंगा मैं,
नंबर लाइन बनाऊंगा मैं सबसे पहले एक, राइट। बीच में क्या रखना है मुझे, 0, तो ये बीच में 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये 5 आ गया। लास्ट 5 तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1, ये -2, जो नंबर लाइन होती है वो अपनी माइनस और प्लस दोनों में चलेगी, और ये मैंने लगा दिया दोनों तरफ एरो। इसके बाद में √5 बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको यही और होगा दिमाग में अभी क्या करना है मुझे। तो सबसे पहले आपको 2 सेंटीमीटर का, वैसे आप उस तरीके से भी बना सकते हो स्पेरिकल, पर ये एक सेपरेट है। सेपरेट कैसे बनाना है √5, ओनली सेपरेट। तो अपन को एक 2 सेंटीमीटर का आग काटना है। 0 पे रखूँगा मैं, ध्यान से देखिएगा, मेरा प्रकार की जो निब है, जो कंपास की निब है, वो 0 पे रख के मैंने 2 सेंटीमीटर का आग काटा। फिर मुझे 2 पे रख के ऐसे नाम देते हैं अपन ए पे रख के मुझे 1 सेंटीमीटर लेना है कंपास में, और मुझे अब 1 सेंटीमीटर का आग काटना है यहाँ से यहाँ तक। और वापस से वही एक अपना जो सिस्टम है कि 90 डिग्री का मेजरमेंट लेना है, और आपका जो ए पॉइंट है आपको बिल्कुल इसके मिड में रखना है, बिल्कुल इसके साथ में रखना है, और इस लाइन को आपको इस नीचे नंबर लाइन से मिलाना है, बिल्कुल एक्जैक्ट मिला के रखना है। और ये मैंने पॉइंट लगा दिया 90 डिग्री का। अब मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ इसके अंदर एक बार, ओके गॉट इट, बस मिला दिया। अब इसको मैं मिला दूंगा 0 से, देखिएगा ध्यान से, मिला दिया इसको मैंने 0 से। इसके बाद मैं ओपन करूंगा 0 से लेकर, इसको मैं नाम देता हूँ A के बाद B। ये सेपरेट √5 बनाने के लिए है, सेपरेट। बाकी आप उससे भी बना सकते हो, स्पेरिकल मेथड जो मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल में बताया आपको, एग्जांपल नंबर 2 और 3 के अंदर। तो इसके बाद में आपने काटा और ये बन चुका है आपका √5। √5 बनाना बहुत ईजी है। ये ये अपन ने लिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक मैंने ली थी 1 सेंटीमीटर का आग काटा था मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है √5 बनाना भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 थे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक एक्टिविटी है जिसके अंदर अपन को एक स्पेरिकल बनाना है √3, √2, √3, √4 से, जो कि मैंने आपको पहले अभी बनवा दिया था। शायद मेरे पास है अभी पेपर उसका, ये रहा, देखिएगा। ये अपन ने बनाया था √2, √3 और √4, और √5 भी बना सकते हो इसमें आप, √6 भी बना सकते हो, √7 भी बना सकते हो, √8 भी बना सकते हो। तो एक स्पेरिकल बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को पसंद आए तो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1.3 इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आने वाले कुछ टाइम में। शायद आपको नेक्स्ट वीक मेरा वीडियो मिल जाए।